本物の敬礼だ。心臓を捧げよう。एपिसोड के स्टार्ट में हमें एक अनजान जगह दिखाया जाता है जहाँ पर कोई आकर कहता है तो फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। हालांकि मुझे इसमें काफी वक्त लगा। लॉर्ड टोनेरी और सस्की। तभी टोनेरी कहता है तो तुम यहाँ आ ही गए सेलेस्टियल बीइंग। यह सुनकर वो कहता है इतनी फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग तो एक ही क्लैन से है ना। तभी टोनेरी कहता है मुझे तो लगता था कि ओसुसी क्लैन का फेथ मेरे साथ ही खत्म होगा। यह सुनकर वो कहता है पर ओसुसी क्लैन का मेन फैमिली ऐसा महसूस नहीं करता। तभी टोनेरी कहता है मेन फैमिली अगर वे सच में एग्जिस्ट करते हैं तो उन्होंने हमें 1000 सालों के लिए अकेला क्यों छोड़ दिया। तो वो कहता है हमने देखा था वो लड़की जिसके पास ब्याकुवान था उसके साथ बहुत ही बुरा हुआ। उस वक्त सच में तुमने बड़ा अपमान सहा था। उसके बावजूद भी अभी भी तुम अपना लाइफ उस प्लेनेट के लिए रिस्क में डाल रहे हो। तुम्हारे पास तो सच में गट्स है, पर ऐसा करने का मतलब है तुमने क्लैन के साथ धोखा किया है। तुम्हें शायद लगता है कि तुमने ब्याकुगन के बेटे को वो चीज देकर अपना चाल चल दिया है, पर वो तो मेरे सामने टिक भी नहीं पाएगा। यह सुनकर टोनेरी कहता है तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम्हें सब कुछ पता है, पर असल में तुम कुछ नहीं जानते हो। वो प्लेनेट कोई आम प्लेनेट नहीं है। यह कहकर वो उसके ऊपर हमला कर देता है, पर तभी वो टोनेरी को कुछ करके पकड़ लेता है और बोलता है हाँ हम उस प्लेनेट के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, इसलिए तो हम वहाँ जा रहे हैं। यह सुनकर वो चौंक जाता है और बोलता है हम तुम्हारा मतलब। तभी अचानक उसका शरीर पूरी तरह से जमने लगता है। यह देखकर वो चौंक जाता है। तो वो कहता है वेल अब यहाँ और 10,000 सालों के लिए अकेले जियो, क्योंकि मुझे मेरे क्लैन मेंबर को मारने का अधिकार नहीं है। चलो अब मुझे जाना चाहिए। यह कहकर वो वहाँ से चले आता है। यह देखकर वो कहता है ओ नहीं रुक जाओ, बरूटो के पास अभी उतना स्ट्रेंथ नहीं है कि वो तुम्हें हरा सके। बरूटो अपना ख्याल रखना। उसके बाद हमें बरूटो की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने दोस्तों के साथ गुमराह होता है। तभी अचानक डेंकी का नजर नारुतो के ऊपर पड़ता है जो एक इंटरव्यू दे रहा होता है। यह देखकर वो कहता है वो देखो लॉर्ड हुकागे। यह सुनकर सभी लोग उस इंटरव्यू को देखने लगते हैं। इधर वो रिपोर्टर नारुतो से पूछती है तो लॉर्ड हुकागे क्या आप हमारे एकेडमी के बच्चे को कुछ कहना चाहते हैं जो चुनिन एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यह सुनकर नारुतो कहता है हाँ मैं उन्हें ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगा और आशा करूंगा कि वे लोग अपने दम पर चुनिन एग्जाम को पास करें। यह सुनकर वो रिपोर्टर कहती है आपके इस इंस्पिरेशन शब्दों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर हुकागे। यह सुनकर नारुतो हाँ बोलकर वहाँ से गायब हो जाता है। यह देखकर वो कहती है ओह लगता है लॉर्ड हुकागे के पास इतना टाइम भी नहीं है कि वे खुद यहाँ आकर इंटरव्यू दे सके। तो चलिए आज का समाचार यहीं पर खत्म होता है। इधर यह देखकर टेंकी कहता है उन्होंने टीवी में इंटरव्यू देने के लिए एक शैडो क्लोन को यूज किया। लॉर्ड हुकागे तो सच में कमाल के हैं। वैसे मैं चुनिन एग्जाम के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ। तभी शिकाडे कहता है हाँ उसके बारे में बरूटो जब तक हम सबके पास चुनिन एग्जाम का एंट्री फॉर्म नहीं मिल जाता तब तक कोई शरारत मत करना, क्योंकि अगर तुमने इसके बीच कोई शरारत किया तो तुम्हारे टीचर तुम्हें वो फॉर्म नहीं देंगे। यह सुनकर बरूटो कहता है ओह वैसे मैं बता दूं मैं चुनिन एग्जाम में पार्टिसिपेट लेने में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। यह सुनकर वे दोनों चौंक जाते हैं। बरूटो कहता है चुनिन जूनिन ये सब एक लाइसेंस की तरह है जिन्हें पास करने के लिए तुम्हें रूल और रेगुलेशन को मानना होगा, जो कि मुझे पसंद नहीं। मैं तो मिस्टर सास्की की तरह बनना चाहता हूँ, एक ऐसा निंजा जो अपनी मर्जी का सब कुछ करता है, वो हुकागे का बात भी नहीं मानता। ये तो कूल है ना। यह सुनकर शिकाडे कहता है मिस्टर सास्की यानी शारदा के डैड की तरह। तिबोडा कहता है हाँ बिल्कुल उन्हीं की तरह। यह सुनकर डेंकी कहता है पर उनके बारे में इस विलेज में कोई भी ज्यादा नहीं जानता, वे तो एक मिस्टीरियस है। तिबोडा कहता है हाँ यही बात तो उनका मुझे पसंद है, ये तो टीवी में बैठकर इंटरव्यू देने से अच्छा ही है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मियुगी अपने स्टूडेंट को चुनिन एग्जाम का एंट्री फॉर्म देती है। यह देखकर वे तीनों बहुत खुश होते हैं। उसके बाद हमें नारुतो की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर वो काम करते करते बहुत ही थक जाता है। तब शिकामारू कहता है
तुमने तो इस सप्ताह बहुत प्रेशर ले लिया है। तुमने अपने बहुत सारे क्लोन को व्हाइट जेसु के बेस को ढूंढने में लगा दिया है। तुम्हारा चक्रा लगभग खत्म होने पर है। तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। तिमनोडा कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ, चुनिन एग्जाम करीब आ रहा है, मुझे इस काम को जल्दी जल्दी खत्म करना होगा। तभी वहाँ पर मिस्टर कातासुके आते हैं। उसे देख कर नोडा कहता है, ओ मिस्टर कातासुके, क्या बात है? ते वो कहता है, आज मैंने एक नया चीज इन्वेंट किया है जो आने वाले चुनिन एग्जाम में बहुत ही काम आने वाला है। यह सुनकर नोडा कहता है, अच्छा क्या है वो? ते वो कहता है, ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिससे कोई भी निंजा किसी भी प्रकार का जुत्सु यूज कर सकता है। यह कहकर वो उन्हें विंड स्टाइल यूज करके दिखाता है। यह देखकर शिकामारु कहता है, एक विंड स्टाइल, ये तो अमेजिंग है। ते वो कहता है, मुझे पता है तुम इसके जरिए पांचों एलिमेंट के जुत्सु को यूज कर सकते हो। तुम्हें बस अलग अलग एलिमेंट के जुत्सु को इसमें डालना है और तुम उस जुत्सु को यूज कर सकते हो। अब गेनिन लोगों को इतना हार्ड ट्रेनिंग करने की कोई जरूरत नहीं होगी। वे लोग इसके जरिए बिना हार्ड ट्रेनिंग के ही एक मजबूत निंजा बन जाएंगे और सब जुत्सु को यूज कर पाएंगे। यह सुनकर नोडा कहता है, थैंक्स मिस्टर कातासुके, पर मैं इसे अप्रूव नहीं कर सकता। यह सुनकर वो चौंक जाता है। नोडा कहता है, चुनिन एग्जाम एक परफॉर्मेंस का जगह नहीं है, ये एक सिनोबी बनने के लिए एक लेवल है। एक गैजेट जरूर उन्हें पावरफुल बना देगा, पर वे मेंटली या फिजिकली बहुत ही कमजोर होंगे। यह सुनकर वो कहता है, पर हमारे लॉर्ड 6 भी तो बहुत सारे जुत्सु यूज कर सकते हैं। इस गैजेट की मदद से सब बच्चे लॉर्ड ककाशी की तरह सभी जुत्सु को यूज कर पाएंगे। तो नोडा कहता है, हाँ अगर बच्चे अपनी ताकत से सब जुत्सु को यूज करना सीखे जैसे लॉर्ड ककाशी ने सीखा तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, पर एक गैजेट की मदद से जुत्सु को यूज करना मैं इसे अलाउ नहीं कर सकता। यह सुनकर वो बहुत उदास हो जाता है और वो वहाँ से चले आता है। इधर यह देखकर नोडा कहता है, क्या तुम्हें लगता है मैंने उनके साथ थोड़ा रूड व्यवहार किया? तब शिकामारु कहता है, उनकी चिंता मत करो, तुमने जो कहा सही कहा। उसके बाद हमें रिसर्च लैब की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर वो आदमी बहुत ही उदास होकर अपने रिसर्च लैब वापस आता है और कहता है, लॉर्ड होकागे इस बात को कब समझेंगे? चलो लॉर्ड होकागे तो इस बात को नहीं समझे, पर यंग लॉर्ड इस बात को जरूर समझेंगे। तभी अचानक उसे अपने पीछे कुछ महसूस होता है। यह महसूस करके वो पीछे देखता है, पर तभी अचानक उसके ऊपर कोई हमला कर देता है। उसके बाद हमें ब्रूटो की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सिकाराई और इनोजिन के साथ मिलकर वीडियो गेम्स खेल रहा होता है। तभी वहाँ पर मित्सुकी आकर उसे चुनिन एग्जाम का एंट्री फॉर्म देता है और कहता है, इसे जल्दी से भरकर जमा कर दो। यह देखकर ब्रूटो कहता है, मित्सुकी मैंने तुम्हें कहा है ना कि मैं इस एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं लेने वाला। यह सुनकर सरदा कहती है, तुमने क्या कहा? तुम्हें पता है ना कि मैं होकागे बनना चाहती हूँ। मैं अपना पूरा समय एक गेनिन बनकर नष्ट नहीं करना चाहती। मुझे जल्दी से एग्जाम को पास करना है और तुम अभी मेरे रास्ते में आ रहे हो। यह सुनकर ब्रोडा कहता है, मुझे तुम्हारे रास्ते में आने में कोई दिलचस्पी नहीं है, तुम्हें जो करना है वो करो। यह सुनकर सरदा कहती है, क्या तुमने टीचर की बातों को नहीं सुना? इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए 3 मैन टीम की जरूरत है। तिबोडा कहता है, तो फिर किसी और को ढूंढ लो। तभी शारदा कहती है, अब बहुत लेट हो चुका है। ब्रूटो आज तुम बहुत ही अजीब व्यवहार कर रहे हो, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? तिबोडा कहता है, कुछ नहीं। मित्सुकी कहता है, हे ब्रूटो तुम अपने डैड से ये सुनना चाहते हो ना कि तुम ग्रेट हो। यह सुनकर शारदा कहती है, अगर ऐसा है तब तो तुम्हें जरूर इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करना चाहिए, इससे तुम लॉर्ड होकागे को दिखा पाओगे कि आखिर तुम क्या चीज हो। यह सुनकर ब्रूटो चौंक जाता है। शारदा कहती है, इस एग्जाम को देखने के लिए बड़े बड़े निंजा आएंगे और तुम्हारे डैड भी वहाँ होंगे। तुम उनके सामने ये दिखा पाओगे कि आखिर ब्रूटो उज़ुमा की क्या है, यही तो तुम्हारा चांस है। यह सुनकर ब्रूटो कहता है, लगता है मेरे पास और कोई दूसरा नहीं है। ठीक है, मैं इसमें पार्टिसिपेट करूंगा। उसके बाद ब्रूटो अपने घर आता है और देखता है तो नोटो वहाँ पर पहले से ही होता है। यह देखकर ब्रूटो बहुत खुश होता है और वो कहता है, तो आपको हिमावरी का बर्थडे याद था? आपको हमारा प्रॉमिस याद था? उसके बाद वे लोग मिलकर हिमावरी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और सब बहुत ही खुश होते हैं। तभी नोटो हिमावरी के लिए केक लेकर आ रहा होता है, पर तभी अचानक
वो गायब हो जाता है। यह देखकर बोरुटो एकदम से शॉक हो जाता है और वो कहता है, एक शैडो क्लोन। इधर यह देखकर हिमावारी उदास हो जाती है। बोरुटो गुस्से से कहता है, आज हिमावारी का बर्थडे है, आखिर वो ओल्ड मैन क्या सोच रहा है। यह कहकर वो वहां से जाने लगता है, पर तभी हिनाता उसे रोकती है। बोरुटो कहता है, मुझे जाने दो मॉम, मैं उस लूजर को आज बहुत मारूंगा। तभी हिनाता कहती है, तुम्हारे पापा इस विलेज के लोगों के लिए बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। बोरुटो कहता है, तो हम उनके लिए क्या हैं? क्या हम इस विलेज में नहीं रहते हैं? क्या एक होकागे होने का मतलब है अपने फैमिली को इग्नोर करना? तभी हिनाता कहती है, वे तुम्हें नहीं भूले हैं, वे बस। बोरुटो कहता है, मैं इस एक्सक्यूज से तंग आ चुका हूँ। डैड जब बच्चे थे तब ग्रैंडपा जीवित नहीं थे, इसका मतलब उन्हें पता नहीं है कि एक फैमिली के साथ रहना कितना फन होता है। इसलिए शायद उन्हें हमारी परवाह नहीं है। वे सिर्फ दिखाते हैं कि वे बिजी हैं, पर असल में वे सिर्फ एक जगह बैठे होते हैं। यह सुनकर हिनाता कहती है, तुम अपने डैड के बारे में कुछ नहीं जानते हो बोरुटो, एटलीस्ट तुम्हारे पास तुम्हारे डैड तो हैं। बोरुटो गुस्सा होकर अपने कमरे में चले आता है। उसके बाद बोरुटो नोटो के कमरे में आकर उसके बचपन का फोटो देख रहा होता है और वो गुस्सा हो रहा होता है और वो चिल्लाकर कहता है, मैं आपसे नफरत करता हूँ ओल्ड मैन। तभी अचानक नीचे कोई दरवाजा टकटकाता है। यह सुनकर बोरुटो गुस्से से कहता है, आपको अभी समय मिला आने को। यह कहकर वो दरवाजा खोलकर हमला कर देता है, पर सासुके उसके हमले को रोक लेता है। यह देखकर बोरुटो कहता है, माफ कीजिए, मुझे लगा मेरे डैड हैं। तभी सासुके कहता है, तो तुम नारुतो के बेटे हो। तभी वहाँ पर हिनाता आती है और सासुके को देखकर कहती है, वो सासुके क्या बात है? तभी सासुके कहता है, क्या नारुतो घर पर है? यह सुनकर हिनाता कहती है, नहीं, वो शायद अभी भी ऑफिस में होंगे। यह सुनकर सासुके कहता है, ओह, परेशानी के लिए माफ करना। यह कहकर वहाँ से जाने लगता है। उसे देखकर बोरुटो कहता है, तो ये है सासुके उचिहा।